नमस्कार, मैं अंशुमान एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ लेके निष्ठा के अगले मॉडल का प्रश्नोत्तरी। और हमारा अगला मॉडल है मॉड्यूल 5, जिसे हम लोग शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय है। तो दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और हम आप लोगों को इस मॉडल के प्रश्नोत्तरी के बारे में बताना चाह रहा हूं और बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस पूरा वीडियो को। और इसी बीच में कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाएं और रेड बटन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आ गया है ई सामग्री। सबसे पहला प्रश्न है कि ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है, अर्थात जो कि निःशुल्क हो और ओपन सोर्स हो। तो H5P यह है। ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर यह भी फ्री है, निःशुल्क है और ओपन सोर्स है, यानी कोई भी प्रयोग कर सकता है। अगला स्क्रैच ये भी है, अर्थात इसका सही जवाब होगा सभी। और इस तरह से हम लोग सभी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला है कि फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षणिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचारों अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, इसलिए कथन सत्य है। अगला है स्टेरेलियम, जियोजेब्रा, कॉलेजियम और एवोगैड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो बिल्कुल यह है, निःशुल्क भी हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला है गूगल फॉर्म्स। हम लोग जैसा कि जानते हैं जो फॉर्म टाइप का होता है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है उसे गूगल फॉर्म्स कहते हैं। काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर ये सभी आकलन के लिए यूज होते हैं, आंकड़े जमा करने के लिए यूज होते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। ये सब ऑनलाइन टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म है। और अगला हम देख रहे हैं कि ओपन शॉट वीडियो एडिटर ये गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं, यह जो है वीडियो एडिटर है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग वीडियो एडिट करने, अर्थात यह कथन सत्य नहीं है और इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। हमारा सही जवाब यही होगा यहाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ई पाठशाला क्या है। तो सभी शैक्षणिक ई संसाधन जितनी भी हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक हो, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षणिक ई संसाधन का प्रदर्शन और प्रसार जो है ये ई पाठशाला है। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षक, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध करता है वह भी ई पाठशाला है। और इसी के दौरान हम लोग आते हैं कि हर समय और हर जगह यह निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, जो कि नेट पर उपलब्ध है, अर्थात इसका सही जवाब होगा सभी। और इस तरह से हम लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगला आता है हमारा कि एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, स्वामित्व जो है वह फ्री नहीं है और ओपन सोर्स नहीं है, इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, इसलिए ओपन सोर्स नहीं है, सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो यह ओपन सोर्स नहीं होता है, वो क्लोज सोर्स होता है और फ्री नहीं होता है, उसमें कुछ कॉस्ट लगते हैं। जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, तो हम लोग इसमें कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल इसकी आवश्यकता जो है नहीं होती है। एक बार हम जब इसका उपयोग कर लेते हैं तो हमें कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, हमें वह मिल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब यह होगा कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल फ्री होता है। उसे डाउनलोड करने में कोई पैसे नहीं लगते, उसका इस्तेमाल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और न ही उसके कॉपीराइट धारक से हमें उसका उपयोग या उसके वितरण के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। सीखने के परिणामों को उनके प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल। अगला है जो हम लोग सबसे लास्ट इसमें देख रहे हैं ऑप्शन की विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाना। तो ये सभी जो है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण
की मतलब आवश्यकता के रूप में है, तो यहाँ हम लोग सभी को क्लिक करेंगे, हमारा सही जवाब होगा सभी। और हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी OER क्या है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। ये ओपन है इसलिए कि ये सभी के लिए मौजूद है। अगला हमारा है कि यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है, यह ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। हमारा जो अगला आ रहा है कि NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें नेशनल रूप से ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और साझा भी किया जा सकता है, अर्थात शेयर किया जा सकता है, जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। तो यहाँ कुल मिलाकर हम लोग तीनों ऊपर के पॉइंट को देख रहे हैं कि ये सभी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हैं, अर्थात इसका भी सही जवाब होगा सभी। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ई सामग्री क्या क्या है। तो सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र, अच्छा जिसे हम नेटवर्क कहा जाता है, जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए वह ई सामग्री है। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में जो सामग्री मिलती है उसे भी ई सामग्री कहा जाता है, क्योंकि ये सभी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाव आदि से प्राप्त सामग्री, ये सभी ई सामग्री है, अर्थात इसका भी सही जवाब होगा सभी। अगला है दोस्तों कि ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो हम देखेंगे कि अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। श्रव्य सहित, शब्द से सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, अर्थात हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। और स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है, अर्थात हम यदि तेज पढ़ सकते हैं तो जल्दी से इसे हम ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात देर भी कर सकते हैं, समय लगा सकते हैं, सारी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसे हम लोग सही यहाँ क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो है अगला आता है कि इनमें से ICT किससे संबंधित नहीं है। तो सृजन, क्रिएशन, बिल्कुल हम लोग नए नए चीज़ वहाँ क्रिएट करते हैं, नए नए डॉक्यूमेंट, नए नए ई सामग्रियाँ तैयार करते हैं, तो क्रिएशन है। कल्पना, इमेजिंग, चूँकि यह कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है, एक ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा होता है और उस ऑटोमेटेड मशीन में कल्पना शक्ति नहीं होती है, अर्थात इसका सही जवाब कल्पना शक्ति होगा, अर्थात कल्पना होगा। और प्राप्त भी करते हैं, रिट्राइव भी करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब इमेजिन होगा, कल्पना, कि यह कल्पना से संबंधित नहीं है। और हमारा सबसे अंतिम प्रश्न का जवाब जो है वो इस तरह से है कि अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो पारंपरिक विधियों में बदलाव के लिए, बिल्कुल, कि पारंपरिक विधियों में हम लोग जो अभी तक बुक से पढ़ते आ रहे थे, हमें हर चीज़ों के लिए बुक की आवश्यकता पड़ती थी, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते थे उसके पेपर के लिए, तो ये सब की कमी हो गई और कमी कर सके हम लोग। और गुणवत्ता में सुधार के लिए, गुणवत्ता भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि हम कई माध्यमों से कई प्रकार के सेंसेशन के द्वारा पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एनिमेशन देख रहे हैं, सुन सक रहे हैं। तो इस तरह से हमारा गुणवत्ता जो है ना सुधार हो रहा है, क्योंकि हम कई अलग अलग प्रकार से शिक्षण अधिगम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षण को प्रभावी भी बनाता है, अर्थात इसका सही जवाब भी होगा सभी। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसको सफलतापूर्वक इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको इस प्रकार से 10/10 स्कोर मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि यह जो मॉड्यूल है, यह मॉड्यूल के सारे प्रश्न उत्तर ही हमने देख लिया। यदि आपको हमारा चैनल के जो भी वीडियो है और खास करके यह वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं अच्छा लगा तो लाइक कर दें, इसे कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे और आप नए नए जानकारियों से, नए नए मॉड्यूल से, नए नए कंडीशन से अपने आप को अवगत कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।